इस वक्त हमारे साथ AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी साहब लाइव मौजूद हैं। ओवैसी साहब, TV9 भारतवर्ष पर स्वागत है आपका। किस तरह से आप देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की इस बेहद तल्ख और सख्त टिप्पणी को, जो नुपुर शर्मा के जो प्रॉफिट मोहम्मद पर लेकर जो टिप्पणी की गई थी, उस बयान को लेकर सामने आई है। कहा यह गया है कि उनका ये जो बयान था भड़काऊ, ये उदयपुर की घटना के लिए जिम्मेदार है। मैं आज के सुप्रीम कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशंस के बाद दोबारा फिर से अपने उस डिमांड को दोहराता हूं कि देश के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार को कानून को अपना काम करने की इजाजत देनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को रोक रहे हैं और गिरफ्तार होना चाहिए, और जो अंग्रेजी में कहते हैं कि लेट द लॉ टेक इट्स ओन फोर्स, उनके खिलाफ एक FIR दर्ज हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री और भाजपा आज के सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस का नोटिस लेगी, और इस बात को आपको और आपके दर्शकों को समझना चाहिए कि नुपुर शर्मा को सस्पेंशन जो दिया गया वो पनिशमेंट नहीं है जी। और नुपुर शर्मा भाजपा की NEC की मेंबर है, और NEC का इजलास होने जा रहा है हैदराबाद में। तो क्या हैदराबाद में उनको दावत दी गई है? क्या NEC उस पर डिस्कस करेगा? तो ये सब चीजें, इसलिए जब भाजपा आज से एक हफ्ता पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के मामले में क्लीन चिट का बड़ा मुद्दा उठा, जो क्लीन चिट नहीं कहा बल्कि एविडेंस नहीं कहा, तो खैर उन्होंने उसका क्रेडिट लिया। तो आज जब सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन ले तो भाजपा क्या करेगी? आज क्यों नहीं उसका नोट लेती है? कैसे वो तारीफ को उठाएगी और इतने क्रिटिकल ऑब्जर्वेशंस को वो नोटिस नहीं लेगी? तो हम उम्मीद करते हैं और डिमांड भी करते हैं कि भाजपा नुपुर शर्मा को अरेस्ट करवाएगी और कानून को अपना काम करने देगी। नहीं, ओवैसी साहब, एक बड़ी बात जो सामने आई आज की हियरिंग के दौरान वो ये कि नुपुर शर्मा केस को लेकर दिल्ली पुलिस को भी फटकार लगाई गई है, और दिल्ली पुलिस से पूछा गया है कि नुपुर शर्मा की शिकायत पर आप एक शख्स को तो गिरफ्तार कर लेते हैं, लेकिन नुपुर शर्मा को छुआ तक नहीं जाता है, जबकि उनके खिलाफ देश के तमाम शहरों में केसेस रजिस्टर हैं, FIR रजिस्टर हैं। आपको लगता है कि अब दिल्ली पुलिस की मजबूरी होगी उन्हें गिरफ्तार करना? देखिए, दिल्ली पुलिस आप अगर सही कह रहे हैं तो यकीनन दिल्ली पुलिस मजबूर है, मगर क्या पुलिस को मजबूर होना चाहिए या रूल ऑफ लॉ को अपहेल्ड करना चाहिए, कानून के लिए काम करना चाहिए? आखिर क्यों मजबूर है दिल्ली की पुलिस? दिल्ली पुलिस अगर इतनी मजबूर है तो फिर उन्होंने जुबैर को क्यों गिरफ्तार किया? और एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं समीर अब्बास साहब, कि हैदराबाद में भी नुपुर शर्मा के खिलाफ किसी एक शख्स ने अनाप शनाप बकवास बक दी थी, उनकी जान से मारने की धमकी दी। यहाँ की पुलिस ने, यहाँ की हुकूमत ने इमीडिएटली उस पर FIR बुक किया, उस शख्स पर, उसको जेल को भिजाया अटेम्प्ट टू मर्डर और थ्रेटनिंग IPC सेक्शन में। तो पुलिस मजबूर दिल्ली की है तो क्यों मजबूर है? और ये अगर मजबूर है तो फिर ये पुलिस के लिए गलत मैसेज जा रहा है कि आप सिलेक्टिव काम करेंगे, और जहां पर भाजपा के नेताओं का मामला आएगा आप लोग गूंगे हो जाएंगे, अंधे हो जाएंगे, बहरे हो जाएंगे, और जब दूसरों का मामला आएगा तो आप फौरन पुलिस बनकर अपनी मर्दानगी दिखाएंगे। तो ये तो गलत है ना। ये तो पुलिस के लिए, पुलिस के रुतबे के लिए अच्छा नहीं है, भाजपा के लिए अच्छा नहीं है। जो सरकार हुकूमत करती है तो उनको इकबाल रहना चाहिए। आप सिर्फ डर की राजनीति कर रहे हैं, आप बचा रहे हैं अपने नेताओं को, अपने लोगों को। अच्छा, जस्टिस सूर्यकांत की एक बहुत तल्ख टिप्पणी सामने आई नुपुर शर्मा के बयान को लेकर। वो ये कह रहे हैं, जज साहब की ये टिप्पणी थी कि उदयपुर में जो कुछ हुआ उसके लिए नुपुर शर्मा का भड़काऊ बयान जिम्मेदार है। नुपुर शर्मा के बयान की वजह से देश के कई हिस्सों में आग लगी, वो फौरन TV पर आए और देश से माफी मांगे। आपको लगता है कि ये इस वक्त की जरूरत है, और इसके बाद जो अशांति हम कई जगहों पर देख रहे हैं वो बंद होगी? मैं आपकी बात से डिसएग्री करता हूं इस हद तक कि जज साहब ने उदयपुर का जिक्र नहीं किया, तो आप भी तो एहतियात करिए कहीं आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए हॉल ना कर दिए जाए। हाँ, जो दूसरा आपका हिस्सा था, आपका जो आपने सवाल किया, हाँ वो जज साहब ने कहा है। हम देखिए, उदयपुर का जो वाकया हुआ है उसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, ना हमने किया है, उसको कंडेम करना चाहिए। कानून को हाथ में लेने का इख्तियार किसी का नहीं है, मगर नुपुर शर्मा के उस बयान के बाद यकीनन देश में एक तकलीफ का माहौल है, अशांति है। जो चाहे वो मुसलमान हो या ना हो, सब ये देख रहे हैं कि भाई आखिर नेशनल TV पर
टाइम्स नाउ पर आकर प्राइम टाइम पर उन्होंने अनाप शनाप बका है प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, तो वो गलत कहा है, तो उस पर कानून को काम करने की इजाजत भाजपा नहीं दे रही है। इससे साफ आज के सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस के बाद ये साफ जाहिर हो गया कि भाजपा प्रोटेक्ट कर रही है उनको। क्यों प्रोटेक्ट कर रही है? आखिर है क्या वो? आखिर भाजपा ईगो पर क्यों बैठी हुई है? आखिर भाजपा इन देश के माहौल को देखते हुए कम से कम लीजिए ना, मैं तो अपने पर्सनल तजुर्बे से कह रहा हूं कि अरेस्ट करिए उनको अरेस्ट होना चाहिए और कानून को अपना काम करने दीजिए। दिल्ली पुलिस तो सिर्फ भाजपा के इशारों पर उठेगी बैठेगी तो दिल्ली पुलिस की क्रेडिबिलिटी के लिए भी ठीक नहीं है ये। लेकिन तस्वीर का एक दूसरा पहलू ओवैसी साहब ये भी तो है कि जिस तरह के बयानात नुपुर शर्मा के खिलाफ दिए जा रहे हैं एक सेक्ट की तरफ से, चाहे वो नुपुर शर्मा हो या नवीन जिंदल हो, उनकी सुरक्षा के लिए भी एक गंभीर खतरा पैदा हो गया है। और आज इसी का जिक्र करते हुए नुपुर शर्मा गई थी सुप्रीम कोर्ट की, भाई देश के कई हिस्सों में जो FIR है उनको ट्रांसफर कर दिया जाए दिल्ली। यकीनन नुपुर शर्मा को अगर लगता है कि उनकी जान को खतरा है तो उनको पुलिस को अप्रोच करना चाहिए और सरकार का काम भी यह है। हमारा मुतालबा यह है कि नुपुर शर्मा को कानून के तहत अरेस्ट करे और देश की अदालत उस पर फैसला करे। अगर कोई इनको या दूसरे जो शख्स का आपने नाम लिया उनको थ्रेट्स आ रहे हैं तो यकीनन उनको थ्रेट्स नहीं दिए जाना चाहिए, हम उसका कंडेम करते हैं। अगर एक तरफ आप बोल रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है, आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है, कानून से मिल रहा है, दूसरी तरफ जब आप कानून का उल्लंघन करते हैं तो आप कानून को दिल्ली पुलिस को या किसी प्रदेश की पुलिस को आप काम करने नहीं दे रहे। ये कैसे होगा बताइए आप। एक स्टेटमेंट जारी करके नुपुर शर्मा ने अपने बयान पर खेद जताया था। क्या आपको लगता है इससे आगे बढ़कर अब नुपुर शर्मा को नेशनल टीवी पर आकर अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए? नहीं, ये देखिए, ऑनरेबल जज साहब ने कहा कि इफ का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, उन्होंने अपने जो स्टेटमेंट दिया है कैपिटल I और F को इस्तेमाल किया है। इफ यानी ये क्या है बताइए आप। और सवाल ये है कि मैं कोई गुनाह करता हूं और मैं माफी चाह लेता हूं तो फिर आपको IPC की जरूरत ही नहीं है, आपकी CRPC की जरूरत ही नहीं है। फिर कोई किसी को कत्ल कर देगा और बोलेगा भाई मैं माफी चाहता हूं तो क्या माफ कर देंगे? क्या आप बोलेंगे ठीक है अदालत को उसको अरेस्ट मत करो? ऐसा नहीं होगा ना। कानून है तो कानून को इस्तेमाल करिए। देखिए अफसोसनाक बात यह है कि कानून को काम करने नहीं दिया जा रहा है, पुलिस को रोका जा रहा है और भाजपा साफ बचा रही है उनको। इसको इनकार नहीं कर सकता। लेकिन ओवैसी साहब, उदयपुर में जिस तरह से दो लड़कों ने, और मैं तो उनको आतंकी ही कहूंगा, जिस तरह से बर्बर वारदात को अंजाम दिया है और उसकी बुनियाद भी वही थी। उन्होंने ये कहा कि हम इसलिए नाराज थे क्योंकि नुपुर शर्मा का इस शख्स ने सपोर्ट कर दिया, तो उन्होंने जाके बीहेड कर दिया उसको। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं, क्या उनको किसी भी तरह से जायज ठहराया जा सकता है? क्या जस्टिफाई किया जा सकता है? क्या इस बिना पर कि जी पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ किसी ने टिप्पणी कर दी तो अब जो उसका साथ देगा उसको ऐसा अंजाम भुगतना पड़ेगा? समीर अब्बास साहब, उदयपुर के उस बर्बरियत जो हुई, उस कत्ल के वाक़े पर मुसलमानों के हर मसलक ने उसका कंडेम किया है। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे वो अहले सुन्नत हो, चाहे वो बरेलवी हो, देवबंदी हो, सूफी हो, शिया हो, अहले हदीस हो, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमीयतुल उलमा के मौलाना महमूद मदनी साहब, मौलाना अरशद मदनी साहब, इन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस ने, सब ने उसका टोटली कंडेम किया है। उसको बारबरिक कहा है, उसको कहा है कि आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। तो ये तो वाज़ेह हो चुका है। अब हम सरकार से मुतालबा कर रहे हैं, भाजपा से, कि वो नुपुर शर्मा को क्यों बचा रही है। लेकिन क्या आपको लगता है ओवैसी साहब कि इस कट्टरवादी सोच पर भी प्रहार करने की जरूरत है ताकि आने वाले वक्त में हमारे देश के अंदर ऐसी घटनाएं कोई भी अंजाम देने के बारे में ना सोचे? देखिए समीर अब्बास साहब, अफरोजुल को उसी उदयपुर में जो एक वेस्ट बंगाल के लेबरर थे जी, एक शख्स ने उनको कट्टे से मारकर उसका वीडियो निकाला और उनकी जिस्म को जला दिया। आप फिर हम देखते हैं कि पीलू खान को मारता हुआ वीडियो बनाया गया, रकबर को मारता हुआ वीडियो बनाया गया। तो ये सब एक रेडिकलाइजेशन की निशानियां हैं।
इन रेडिकलाइजेशन आप सिर्फ एक समुदाय मत देखिए, रेडिकलाइजेशन हर जगह है। आप उन रेडिकलाइज एलिमेंट्स को कैसे रोकेंगे? और मेरे नाखिस तजुर्बे में उन रेडिकलाइज एलिमेंट्स को अगर सबक सिखाना है तो आप ये बता दीजिए कि कानून सबके लिए एक है। बिल्कुल, कानून की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ सुप्रीम रहेगा। आप कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे, चाहे रगबर को मारने वाला हो या चाहे कन्हैया लाल को मारने वाला हो, कानून उन पर एक ताकत की तरह, बिजली की तरह उन पर गिरेगा और किसी को कानून नहीं बख्शा जाएगा और कोर्ट अपना काम करेगा। नहीं तो वैसे साहब आप ये मानते हैं ना कि नुपुर शर्मा के बयानात के सामने आने के बाद जिस तरह से कुछ कट्टरपंथी संगठन से जुड़े हुए लोग सड़कों पर उतरे, उसमें कई मौलाना भी थे, और उन्होंने ये नारे लगाए कि गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, वो दरअसल रेडिकलाइज्ड लोग हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी आपसे गुजारिश है कि जिसने नारा लगाया प्लीज मुझे उसका वीडियो क्लिप भिजाइए अभी व्हाट्सएप पर, मैं अपना रिएक्शन दे दूंगा। कल गुड़गांव में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ आरएसएस की बैक तंजीमों ने क्या नारे लगाए थे, मैं उस पर गुड़गांव की पुलिस ने क्या एक्शन लिया। बाज़ाब्ता नुपुर शर्मा की और उदयपुर के वाक़े के खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट किया। ठीक है, आपको प्रोटेस्ट करने का राइट हासिल है, मगर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में आपने अनाप शनाप बका उस जुलूस में। वो वीडियो क्लिप मैं भी जाता हूं, अभी आपको आप प्ले कराइए अपने और दर्शकों को दिखाइए। अब तक गुड़गांव की पुलिस किसी को अरेस्ट नहीं करती है। ठीक है, लेकिन ओवैसी साहब मुझे इजाजत दीजिए सर, प्लीज सर। ठीक है ओवैसी साहब, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि देखिए, क्योंकि देखिए इस उदयपुर की घटना के सामने आने के बाद देश के सभ्य समाज में एक तरह का डर है कि कहीं इस तरह की वारदात कोई दोबारा अंजाम ना दे। क्या आप ये गुजारिश करना चाहेंगे, क्योंकि आप इस्लामिक स्कॉलर भी हैं, और इस्लाम में जो बताया गया है क्या वो आप देश के सामने रखना चाहेंगे? अगर कोई नबी की शान में कोई ऐसी बातें भी कर रहा हो जिसे आलोचना कह लीजिए या गलत बातें हों, तो उसका जवाब क्या बताया गया है इस्लाम में, और क्या हो रहा है? कुछ कट्टरपंथी इस्लाम को क्या बनाकर पेश कर रहे हैं, इसको भी कहीं ना कहीं एड्रेस किए जाने की जरूरत तो है ना ओवैसी साहब? देखिए, मैं तो इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूं, मैं आलिम दीन नहीं हूं। मैं उन आलिम दीन के पैरों के पास बैठकर दीन अभी भी सीख रहा हूं और समझने का अमल करेंगी। अल्लाह से भीख मांगता तौफीक दे। हाँ, मैं इतना कह सकता हूं कि आला हजरत अहमद रजा खान साहब बरेलवी का एक फतवा है जी, हुसामुल हरमैन सफ़े नंबर 138 इमाम अहमद रजा एकेडमी का पेज नंबर 138 है। मैं चाहूंगा कि लोग उसको पढ़ लें जी, और साथ ही साथ हम यही कहेंगे कि देखिए, हर मुसलमान के मसलक के जिम्मेदारों ने, उलमाओं ने, मुहद्दिसीन ने, फुक़हा ने, अल्लामाओं ने ये कहा कि आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। अगर किसी इस्लामी मुल्क में भी कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामुस रिसालत के मसले में गुस्ताखी करता है तो वहां पर भी कोर्ट में केस चलेगा। ये तो लोकतंत्र है, ये हमारा देश है, यहाँ पर डेमोक्रेसी है। बिल्कुल, आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते, आपको नहीं लेना चाहिए। आप गलत काम कर रहे हैं, आप प्रोटेस्ट करिए, पीसफुल करिए, पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाइए, कोर्ट को जाइए। तो ये हमको समझने की जरूरत, और यही बात हम कह रहे हैं, मगर अगर सरकार किसी को बचा रही है, उनको कौन मैसेज देगा समीर साहब? उनको कौन समझाएगा देश के प्रधानमंत्री को? आपको लगता है कि दिल्ली पुलिस पर दबाव था इस मामले में, जिसकी वजह से नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई अब तक? भाई, जुबैर के ऊपर 2018 के ट्वीट पर 2021 में एक कंप्लेन होती है और वो ट्विटर हैंडल गायब हो जाता है। जुबैर पुलिस कस्टडी में है, तो नुपुर शर्मा क्या कोई आसमान से आई है और जुबैर कोई कमतर है क्या? आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरफ से जो आज स्टेटमेंट सामने आए हैं, एक मिनट ओवैसी साहब, आखिरी सवाल बस। नहीं, ये मीडिया का एक आखिरी सवाल नहीं होता। ठीक है, अच्छा आखिरी सवाल, सच में आखिरी सवाल। आपको लगता है कि देश में जो माहौल, जो नफरत भरा माहौल नजर आया, चाहे कोई भी इस तरह की घटना सामने आती है, दोनों तरफ से जो जहरीले बयान है वो सिलसिला शुरू हो जाता है। आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट की आज की बेहद तल्ख टिप्पणी के बाद ये हालात बदलेगा? अब कोई भी ऐसे नफरती बयान देने के पहले 100 बार सोचेगा?
समीर अब्बास साहब, टीवी चैनलों को भी सोचना पड़ेगा आज के बाद। आप भूल रहे हैं आपकी बिरादरी के बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जज ने क्या कहा कि जब मैटर सब जुडिस है तो आप लोगों को भी एहतियात करना पड़ेगा, क्योंकि टीआरपी की रेस में आप लोग कुछ भी कर जाते हैं, तो आप भी एहतियात करिए। थैंक यू सर। योगेश को शुक्रिया बोलिए।